वेलकम बैक टू माय चैनल लिब्रास। कैसे हैं आप लिब्रा? आज हम करने जा रहे हैं आपका वीकली होरोस्कोप। ये वीक आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होगा। इस वीक में एक बड़ी तब्दीली होगी जो सैटर्न से रिलेटेड होगी, क्योंकि सैटर्न इस वीक के लास्ट में 4 नवंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा और आपके लिए वो कौन सी ऑरास जनरेट कर सकते हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चार्ट आपके सामने शो हो रहा है और प्लैनेटरी कंडीशन इस तरह के सन, मरकरी एंड मार्स इन सेकंड हाउस, राहु इन 7th हाउस, केतु इन 1st हाउस, योर रूलिंग प्लैनेट वीनस इन 12th हाउस, सैटर्न 6th हाउस एंड जुपिटर इन 8th हाउस। लिब्रास प्लैनेटरी कंडीशन आप देखें तो क्रिटिकल है। सैटर्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और जो काफी देर से 6th हाउस में बैठा हुआ है। जुपिटर बीइंग नेचुरल बेनिफैक्टर वो भी 8th हाउस में है और वीनस आपका रूलिंग प्लैनेट है वो 12th हाउस में है। मतलब जो बेनिफिक प्लैनेट थे वो नेगेटिव हाउसेस में प्लेस हुए हुए। लेकिन लिब्रास अब वक्त चेंज होने जा रहा है। समझ लिए कि एक तरह की नया चेंज आने जाना है, क्योंकि ये जो आखिरी 2 महीने इस साल के नवंबर और दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होने वाले। अगले ही हफ्ते वीनस आपके लिए ट्रांजिट कर जाएगा, आपका रूलिंग प्लैनेट 1st हाउस में आ जाएगा। तो ये मलव्य योग यहाँ पे बना देगा। यहाँ पे धन योग पहले से बना हुआ है। सैटर्न इसी वीक ही डायरेक्ट हो जाएगा और जो सैटर्न की कमजोरी थी 6th हाउस में वो दे रहा था वो भी रिपेयर हो जाएगी। ऑल्दो वो रिपेयरिंग के लिए मार्स, मरकरी एंड सन वो ट्राइन में आ चुके थे। मरकरी 22 ही अक्टूबर से ट्रांजिट करके आ गया था आपके 2nd हाउस में। उसके बाद मरकरी अगले हफ्ते फिर से ट्रांजिट कर जाएगा और मरकरी और जुपिटर जो ऑपोजिशन में थे वो ऑपोजिशन भी खत्म हो जाएगी और सैटर्न और वीनस जो ऑपोजिशन में थे वो ऑपोजिशन भी खत्म हो जाएगी। लिब्रास तो फिर आपके लिए मौसम बहार, फिर आपके लिए वक्त प्रोडक्टिव हो जाएगा। ऑल्दो वक्त अब भी प्रोडक्टिव है, लेकिन इस वीक में लिब्रास आपको थोड़ी ना थोड़ी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि वीनस रूलिंग प्लैनेट जो कि आपके 12th हाउस में है, फॉल में है, क्योंकि पहले उसे मरकरी की सपोर्ट थी लेकिन अब उसे जुपिटर की भी सपोर्ट है। लेकिन अब वो कोई खास इतना ज्यादा पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा जितना वो मरकरी की एक्सचेंज में वर्क कर रहा था। लेकिन लिब्रास सैटर्न की ओपोजिशन में होने की वजह से ये दोनों प्लैनेट क्लैशेस क्रिएट कर रहे हैं और क्लैशेस हमें दुनिया में वार की नजर में नजर आ रहे हैं। और उसके बाद मार्स, मरकरी एंड सन जुपिटर की ओपोजिशन में है और फिर ये भी क्लैशेस क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ये क्लैशेस नवंबर और दिसंबर में खत्म हो जाएंगे, या चलिए कि 20 नवंबर के बाद ये क्लैशेस आपको खत्म होते हुए नजर आएंगे। ओवरऑल इंडिविजुअली देखें तो पर्सन के लिए ये इतने क्लैशेस जनरेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ जब ऑपोजिशन में प्लैनेट होते हैं तो थोड़ी नेगेटिविटी देखी जाती है। लिब्रास मार्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रहा है। 12 ही अक्टूबर से आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है। तो मार्स यहाँ पे आपकी फाइनेंसेस को संभाल रहा है, उनको डील कर रहा है, बेटरमेंट लेके आ रहा है, एक तरह की हार्मनी, प्रोस्पेरिटी भी लेके आया है मार्स, क्योंकि मार्स 2nd और 7th का रिप्रेजेंटेटिव है। बीइंग वो यहाँ पे नेचुरल बेनिफिट तो नहीं है, लेकिन उसके हाउसेस लॉर्डशिप बहुत अच्छी है। तो मार्स अपने ही हाउस में बैठा अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके फाइनेंसेस को सिक्योर कर रहा है। मरकरी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो कि 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। वो 22 ही अक्टूबर से ट्रांजिट कर गया, वो भी आपके 2nd हाउस में चले गया। तो ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग लक्ष्मी त्रिकोण जब 2nd हाउस से कनेक्ट हो गया तो लिब्रास आपकी जो ख्वाहिशात थी आपके यहाँ पे रिलेशनशिप स्टेबल कर देगा। मरकरी मैरिज यहाँ नहीं देखी जा रही क्योंकि राहु 7th हाउस में है, लेकिन रिलेशनशिप स्टेबल करेगा। आपकी जो रोमांटिक रिलेशनशिप थी, फैमिली के बीच में थी रिलेशनशिप, वो मरकरी यहाँ पे संभाल रहा है। ओवरऑल मरकरी वहाँ पे वेल्थ के लिए भी आपको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मार्स एंड मरकरी दोनों वेल्थ के रिप्रेजेंटेटिव है। मरकरी के पीछे सन भी ट्रांजिट करके यहाँ पे आ गया और सन 11th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है लिब्रास। तो यहाँ पे सन आपकी फैमिली के साथ आपको किसी ना किसी लॉन्ग जर्नी पर लेके जा सकता है। फौरन तो नहीं कह सकते, लेकिन किसी ऐसी जर्नी के जो आपके घर से बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर है लिब्रास, वही आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हैं। ओवरऑल उस जर्नी से आपको फायदा होगा, क्योंकि सन आपके 11 का रिप्रेजेंटेटिव हो कि अपने फ्रेंड के हाउस में बैठा हुआ है, उसके दोनों बेनिफैक्टर फ्रेंड उसके साथ बैठे हुए हैं। तो ये
तो सेकंड हाउस को इन तीनों प्लैनेट ने मिलके बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है लिब्रा। सैटर्न अब डायरेक्ट करने वाला है लिब्रस। 4 नवंबर को सैटर्न अपनी रेट्रोगेशन खत्म करेगा और 0-31 डिग्री पर होगा, यानी वो 0 डिग्री ही समझिए। उसके बाद सैटर्न आहिस्ता आहिस्ता मैच्योरिटी की तरफ जाएगा। तो सैटर्न का डायरेक्ट होना आपके लिए पॉजिटिव है लिब्रा, क्योंकि सैटर्न आपके 4th एंड 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। एक त्रिकोण हाउस है और एक केंद्र हाउस है, दोनों ही हाउस इंपॉर्टेंट है लिब्रास। और सैटर्न 6 हाउस में बैठा, रेट्रो था तो पहले सैटर्न 6 हाउस में कमजोर था, रेट्रो होने की वजह से और कमजोर था, लेकिन बीच बीच में उसे ट्राइन्स भी मिलती रही, तो कहीं ना कहीं सैटर्न प्रोडक्टिव था। अब सैटर्न यहाँ पे 2 तरह की चीजें कैटेगराइज करेगा। जिन लिब्रास के नेटल चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट है उनके लिए अब ये वक्त और भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जिन लिब्रास के नेटल चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट नहीं था, रेट्रो था, उनके लिए जो सैटर्न की रेट्रोगेशन थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन जब भी सैटर्न डायरेक्ट करता है ओवरऑल सब के लिए ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि सैटर्न अपनी यहाँ पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि सैटर्न एनिमी साइन में बैठा हुआ है, वहां पे डायरेक्ट करेगा तो फिर वो वहां पे कहीं ना कहीं अपने आप को खुद भी संभालेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेगा। एनिमी साइन में बैठ के सैटर्न रेट्रोग्रेड हो गया था, रेट्रोग्रेड होने की वजह से उसके पास इतनी पावर नहीं थी, लेकिन अब सैटर्न डायरेक्ट कर जाएगा और वो अपने पावर पे आ जाएगा। ऑल्दो सैटर्न 8th हाउस का कारक माना जाता है, लेकिन 6th हाउस का कारक मार्स को माना जाता है या फिर मरकरी को माना जाता है। सैटर्न एनिमी साइन में बैठा हुआ है, जैसे जुपिटर की स्पोर्ट बी नहीं है, क्योंकि जुपिटर बी 6 हाउस में टॉरस साइन में बैठा और आगे से रेट्रो है, और जुपिटर की रेट्रोगेशन अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन इन दोनों प्लैनेट को संभालने के लिए एक ही प्लैनेट काफी है, वो वीनस है, जो कि फॉल में चला गया था 9 अक्टूबर से ही। वीनस वर्गो में ट्रांजिट किया और फिर वो फॉल में चला गया, लेकिन अब वीनस अगले ही हफ्ते लिब्रास आपके 1st हाउस में आ जाएगा, और वो हम एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीनस इन दोनों प्लैनेट को संभालेगा। एक तो सैटर्न की रेट्रोगेशन खत्म होगी, अब सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया और सैटर्न यहाँ पे खुद को भी संभालेगा, क्योंकि सैटर्न के पास इतनी पावर रहेगी। और सैटर्न को मार्स, मरकरी और सन की ट्राइन भी है, और सैटर्न को एक और बेनिफिट मिल जाएगा, और अगले हफ्ते उसे वीनस का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि वीनस अपने ही हाउस, अपने मूल त्रिकोण साइन लिब्रा साइन में आ जाएगा। सैटर्न लिब्रा साइन में एक्सेल्ड करता है। तो अब देखिए कि ये कितनी यूनिक प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन जाएगी नेक्स्ट वीक, कि सैटर्न बैठा हुआ है पाइसिस में, पाइसिस का लॉर्ड बैठा है टॉरस में, जो कि वीनस का हाउस है, और वीनस जाके अपने ही घर में चला जाएगा, तो एक राशि परिवर्तन भी हो जाएगा लिब्रास। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप, आपके होम, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनकम, आपकी डीलिंग्स, हर चीज में सैटर्न पॉजिटिविटी ले आएगा। तो हम वो साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे लिब्रास। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिए, मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने के लिए। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम जरूर मेंशन कीजिए, क्योंकि उसके बगैर मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आपसे गुजारिश ये कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए।